नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सेक्शन ए है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसका जो थर्ड टाइप है पैटर्न कंप्लीशन, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल और उनका सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये रहा हमारा पहला सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि आंसर फिगर में से ए, बी, सी और डी में से वो कौन सा फिगर होगा जो इस फिगर में ऐड होगा और इस फिगर को कंप्लीट करेगा। यहाँ ऐड होगा और इस फिगर को पूरा कंप्लीट करेगा। तो फाइंड आउट कीजिए ए, बी, सी या डी में से कौन सा होगा वो फिगर। चलिए फाइंड आउट कर लिया आपने। यहाँ देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। देखिए कुछ फिगर ये इस तरह से बनेगा। तो कहाँ है ऐसा फिगर, ए, बी, सी या डी में? जी हाँ, ये फिगर है यहाँ डी में। तो इसका सही जवाब होगा डी। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि आंसर फिगर में से वो कौन सा फिगर होगा, ए, बी, सी या डी, जो इस फिगर को कंप्लीट करेगा। यहाँ अटैच करेंगे और इस फिगर को ये कंप्लीट करेगा। चलिए फाइंड आउट कीजिए। तो फाइंड आउट कर लिया आपने। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से एक लाइन बनेगी, फिर दूसरी लाइन बनेगी, फिर तीसरी लाइन बनेगी और लास्ट में चौथी लाइन बनेगी। तो 4 लाइन ऐसे कर्व वाले यहाँ होंगे, तब जाके ये फिगर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे तो स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो ये क्रॉस हो गया। यहाँ कर्व स्क्वायर दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए 1 2 और 4 लाइन है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5 लाइन देख रहा, तो ये 5 लाइन नहीं, हमें 4 लाइन चाहिए। तो हमारा सही जवाब है ए। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से बताइए कि कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या डी। चलिए जल्दी से फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ लाइन इस तरह से बनेगा, यहाँ एक स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर के बीच में से एक लाइन बन जाएगा। तो कौन सा है वो जवाब? जी हाँ, इसका सही जवाब है सी है इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा हमारा चौथा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या डी। देखिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ ये लाइन बढ़ जाएगा, यहाँ ये अटैच होगा, यहाँ और एक लाइन होगा, यहाँ एक डॉट होगा और यहाँ सर्कल बनेगा। तो कहाँ है ऐसा? जी हाँ, इसका सही जवाब हमें दिख रहा है ए में। तो इसका सही उत्तर है ए। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे पांचवें सवाल की तरफ। ये रहा हमारा पांचवा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से फाइंड आउट कीजिए कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या डी। चलिए देखिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ ये लाइन ऐसे बन जाएगा, यहाँ एक कर्व बनेगा, यहाँ एक छोटा सा स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से एक लाइन ऊपर जाएगी और ऊपर एक ट्रायंगल बनाएगा। देखिए कहाँ है ऐसा फिगर? जी हाँ, ये फिगर हमें दिख रहा है ए में। तो इसका सही जवाब होगा ए। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा छठा सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या डी। देखिए इसमें ये जो फिगर है ये रोटेट हो रहा है, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे हो रहा है, फिर ये ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये रोटेट होते हुए कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये कहाँ दिख रहा है ऐसा सेम फिगर? सेम फिगर हमें डी में दिख रहा है। तो इसका सही जवाब है डी। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा सातवां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि आंसर फिगर में से वो कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी, जो इसका सही जवाब होगा। चलिए देखिए यहाँ पे भी ये जो एस है वो रोटेट हो रहा है,
तो नेक्स्ट कैसा बनेगा, नेक्स्ट सिंपल एस बन जाएगा। फिर ये लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे ये डॉट रहेगा इस तरफ, और ये जो कर्व दिख रहा है हमें, वो कर्व कुछ इस तरह से होगा। ये कहाँ दिख रहा है ऐसा सेम फिगर हमें सी में दिख रहा है, तो इसका सही जवाब है सी। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये हमारा 8वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या डी। ये देखिए कुछ ये ऐसे बनेगा, यहाँ ये ऐसे अटैच होगा और यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर होगा। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ ए में, तो इसका सही उत्तर है ए। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा 9वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से बताइए कि कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या डी। ये देखिए ये कुछ इस तरह जॉइंट होगा, ये यहाँ होगा और ये लाइन कुछ ऐसे होगा। तो ये हमें दिख रहा है बी में, तो इसका सही उत्तर है बी। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल के तरफ। ये रहा हमारा 10वां सवाल। गौर से देखिए क्वेश्चन फिगर को और आंसर फिगर में से बताइए कि कौन सा होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या डी। देखिए यहाँ पे एक लाइन बनेगी, एक सर्कल बनेगा अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन बनेगी ये इस तरह से, फिर ये बनेगा, यहाँ पे फिर से एक सर्कल बनेगा और ये लाइन कुछ यहाँ अटैच हो जाएगा। तो दो अंदर हमें 2 सर्कल चाहिए, 1 और 2। यहाँ तो सर्कल और क्रॉस दिख रहा है तो ये गलत हो गया। यहाँ दोनों सर्कल दिख रहे हैं, यहाँ दोनों क्रॉस है तो ये भी क्रॉस। यहाँ पे एक सर्कल एक क्रॉस दिख रहा है, ये भी गलत। हमें दोनों सर्कल चाहिए जो यहाँ बी में प्रेजेंट है, तो बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो चलिए आपने देख लिए हैं सारे सवाल और उनका सॉल्यूशन। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं और कितने सवाल गलत हुए हैं। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही वीडियो को देखते रहिए, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।